आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज। दिन भर लेकर जम्मू कश्मीर के हालात, जम्मू कश्मीर के वाक़ा, जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल दिन भर में सनम के साथ। लेकिन सबसे पहले उन सभी नाजरीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मेरी कमी को महसूस करते हुए हमारे न्यूज़ सेंटर दिल्ली, उसके साथ साथ हमारे न्यूज़ रूम जम्मू और श्रीनगर फ़ोन करके मेरी खैर आफियत दरियाफ़्त की। उसके लिए सबका शुक्रिया। और अब सूरत हाल और आज की सूरत हाल में कुछ कुछ खट्टा, कुछ कुछ मीठा दूर से ही साफ नजर आ रहा था। और जहां कल का दिन गर्म तो आज का दिन सुबह से ही सर्द नहीं बल्कि मीठा मीठा दिखाई दे रहा था। कल ही की तरह आज की भी फोर्सेस की एक बड़ी तादाद शहर श्रीनगर की सड़कों और नाकों पर मौजूद थी। ताहम कल के बरक्स आज दोनों तरफ मूड कुछ नरम ही दिखाई दे रहा था। श्रीनगर का पुराना शहर और पुराने शहर में अगरचे कर्फ्यू का निफाज आज भी बदस्तूर जारी था, ताहम पाइन शहर में बंदिशों के दौरान इक्का दुक्का चलने फिरने की इजाज़त भी दी जा रही थी। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए कई लोग सड़कों पर भी नज़र आ रहे थे। श्रीनगर के कुछ इलाकों में लोगों का मिजाज आज भी कदरे गर्म था और यहाँ अक्सर लोग फोर्सेस की दौरान शब की गई कार्रवाई पर नालाम भी दिखाई दे रहे थे। ताहम शहर के अक्सर इलाकों में हालात की मार पर भी आज हर तरफ बहस की जा रही थी। शायद श्रीनगर के कुछ इलाकों से हल्के मुजाहरों की खबरें तो दिन में मौसूल हुई, लेकिन शाम गए कई इलाकों से संग के चलने की खबर भी आई है और कई इलाकों से टीयर गैस की गन गरज की आवाज़ भी आ रही थी। जनूबी कश्मीर जो रोज़ अव्वल से ही अपने आप को अब तक मनवा रहा था, आज किसी हद तक बेहतर था और यहाँ भी आज किसी हद तक जिंदगी का नया रुख देखने को मिल रहा था। ताहम पहू पुलवामा में मुजाहरा भी लोगों को आज याद था और यहाँ लोगों ने एक मुजाहरा करते हुए सूरत हाल मामलात पर बहस की, तकरीर की, जो पूरी की पूरी आज पूरा मन ही ख़त्म हुई। पुलवामा के बाजार में भी कर्फ्यू था और कर्फ्यू के अमलाने के लिए फोर्सेस अलर्ट भी थे। वहीं सारे माहौल में उदासी दूर से नज़र ही आ रही थी। अनंतनाग में भी कर्फ्यू जैसा समा था, लेकिन नॉर्मलसी के आसार अनंतनाग में भी दिखाई दे रहे थे और बिजबारा में भी बताया जा रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं। कुलगाम में भी नुमायां आसार अच्छाई के ही दिखाई दे रहे थे, जबकि शोपिया में भी सूरत हाल नज़दीकी इलाकों की तरह बेहतर ही लग रही थी। ताहम हवा की खुनकी बता रही थी कि यहाँ से कोई तूफान गुजरा है। शुमाली कश्मीर में बारामूला का फतेहगढ़ और आज बारामूला का ये मरकज़ बना हुआ था और मुकामी लोग इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि यहाँ फोर्सेस ने फतह का डंडा चलाते हुए कहीं के अंजर डीले किए तो कहीं के घरों के पंजर डीले हो गए। यहाँ हवा में गोली तो ज़मीन पर टीयर गैस भी चलाने की खबर है और बताया ये भी जाता है कि लोगों के मुजाहरे के बाद की सूरत हाल में कई लोग जख्मी होकर अस्पताल भी पहुंचे हैं। अंदर बिहत बत खान आर्मी आए लोग जवान सारे बी फुट शीश बी लोग कान बेस रोग तस लोग बी कर यप कन फायरिंग कर ग्रेनेड लगे टायर गैस लगे पैलेट लगाए जन रच सह जख्मी बी फुट ट्रांसफार्म तुम तल। मेरा नाम मुश्ताक अहमद भट्ट है। आज दिन को हमारे घर में फौज घुस गई और उन्होंने यहाँ पे तोड़ फोड़ की। हमारा जितने भी मतलब घर में लॉकर, फ्रिज, फैन, राइस कुकर, कोई भी चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं, सबको तोड़ डाला। नज़दीकी इलाका सोपोर भी सलामत ही रहा और सोपोर के सीलू के साथ साथ कुछ गांवों से हल्के फुल्के मुजाहरों की खबरें भी मौसूल हुई हैं। ताहम मजमूई सूरत हाल को बेहतर ही कहा जा सकता है। बांडीपोरा में भी आज वादी के दूसरे हिस्सों की तरह बेहतरी के निशान दिखाई दे रहे थे, लेकिन शाम गए बांडीपोरा से भी कुछ कुछ मुजाहरों की, कुछ कुछ हालात की, कुछ कुछ सूरत हाल की खबर भी मिली है। गांदरबल से भी अच्छे दिनों की उम्मीद नजर आ रही थी। ताहम दिन में पटन और उसके साथ साथ पलहालन में लगातार दूसरे दिन फोर्सेस पर तोड़फोड़ के इल्जामात की खबरें आती रही और यहाँ लोगों ने बताया कि फोर्सेस ने दौरान शब तोड़फोड़ की और उसका जवाब वो मुजाहरे से दे रहे हैं। टंगमर्ग के लोगों ने भी इसी तरह के इल्जामात आयद करते हुए सरकार से तहकीकात का मुतालबा किया और बताया कि फोर्सेस क्यों तोड़फोड़ कर रहे हैं। लेकिन बुरी खबर हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि यह त्राल के कमला इलाके से है और कमला इलाके के त्राल के कमला इलाके में दौरान शब अवंतीपुरा
पौरा पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि यहाँ एक छापे के लिए गए और छापे के दौरान हुई सूरत के दौरान एक बुजुर्ग जोड़े पर पैलेट और बैलेट चलाकर उसे शदीद ज़ख्मी कर दिया, माफ़ कीजिए बुलेट चलाकर उसे ज़ख्मी किया। बताया जाता है कि यहाँ अवंतीपुरा पुलिस थाने की पुलिस ने जमात इस्लामी के ज़िले सदर शबीर नदवी के घर पर शबीर फलाही के घर पर छापा डाला, जिस दौरान वो घर पर तो मौजूद न था और बाई के बदले बाई को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके बाई नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। और नूर मोहम्मद के बुजुर्ग माँ बाप ने जब अपने बेटे को पुलिस की हिरासत में देखा, छुड़ाने की कोशिश की और उस पर इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उन पर बराह रास्त बुलेट और पैलेट का निशाना बनाया। न्यून मालिस बूट दोपनस कत करो तम दोपस ये करन कुर्सी पे बे यह मेहमान सो खुद कति दिस छोब गुत पे द्राय आराम सान द्राय बोज नजर वो तमिस कत पृछन तह निनस तमो कोर तक फायर तो बे चलोक सही तो बस बे तथ कहें जबस न जोश न कि न कर कत जोर न तमो तुल सोद फायर जहद पे योत तान मे आव ये तो खानदारस सोरे पान। हाँ, कमला से कल रात को हमारे 11:15 के करीब 2 पेशेंट हमारे पास आए। तो एक मेल था अब्दुल क़य्यूम, उसको मल्टीपल पैलेट इंजरीज थी एब्डोमिनल वॉल और चेस्ट वॉल में, और एक लेडी थी उनकी मिसेस, तो उनका था लेफ़्ट फोर आर्म में था उसको इंजरी, वो फायर आर्म इंजरी थी और उसको वो स्टेबल थी और उसको जो पैलेट इंजरी मल्टीपल था उसको हमने बाद में रेफ़र किया एसएमएच हॉस्पिटल फर्दर इवैल्यूएशन। ताहम एसपी अवंतीपुरा मोहम्मद जाहिद ने इस वाक़े पर आज बाद दोपहर हमारे न्यूज़ रूम को बताया कि ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि वहां पुलिस पर हमला हुआ था और पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ था और पुलिस ने जान बचाने के लिए पैलेट का इस्तेमाल किया। एसपी अवंतीपुरा ने बताया कि शबीर फलाही इलाके में हालात कशीदा करने का जिम्मेदार है और पुलिस को उसकी बड़े अरसे से तलाश भी है। ताहम कमला त्राल में हुई इस सूरत के पस मंज़र में मुकामी लोगों में गम गुस्सा है। उन मुकामी लोगों ने इसके खिलाफ मुजाहरा किया और इल्ज़ाम लगाया कि फोर्सेज एहलकारों को खुली छूट दी गई है और फोर्सेज एहलकार ये देखते नहीं हैं कि सामने उनके कौन है। त्राल की सूरत और त्राल की सूरत के बाद अपने नाज़रीन को हम जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात में दूसरी खबरों से भी रोशनास कराने की कोशिश करेंगे और अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि 2 दिन पहले श्रीनगर के सफ़ा कदर इलाके में शाम का वक़्त और एक गाड़ी कंगन के इलाके से एम्बुलेंस आ रही थी और एम्बुलेंस पर कहा जाता है कि बिला जवाज़ पैलेट का इस्तेमाल किया फोर्सेज के एहलकारों ने और उसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई भी की। कहा जाता है कि FIR भी दर्ज किया गया, लेकिन महकमे सेहत यानी तिब्बी मुलाजमीन और उसके साथ साथ दूसरे जो इसके साथ ड्राइवर्स हैं उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। और श्रीनगर के साथ साथ वादी कश्मीर के दूसरे अजला में भी आज महकमे सेहत और उसके साथ साथ एम्बुलेंस ड्राइवरों ने इस वाक़े के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया और अपने मुजाहरों के दौरान इन लोगों ने बताया कि जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उन्हें उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। श्रीनगर के ललदत हस्पताल में भी एक मुजाहरा हुआ और इसी बात को लेकर यहाँ इनने मुजाहरा करते हुए बताया कि कशीदा हालात के बावजूद भी महकमे सेहत के मुलाजमीन अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन फिर वो भी फोर्सेज उन्हें तंग कर रहे हैं। हमारा प्रोटेस्ट इस बात पर कि हमारा एक एम्बुलेंस ड्राइवर जिसको कल सफा कदल में गोली मार दी गई, बावजूद उसके उसने ज़रूरतमंदी का मुजाहरा करके पेशेंट को फिर भी अस्पताल पहुंचाया। हम इस वक्त बहुत से खतरों से खेल रहे हैं, हम मुश्किल अपनी जान जोखिम में डाल के घर से निकलते हैं और अस्पताल पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर माएँ बहनें हैं जो एडमिट होते हैं, उनका हम खिदमत करने के लिए निकलते हैं, लेकिन रास्ते में हमारे साथ बहुत ही बुरा सलूक हो रहा है। हमारी सिक्योरिटी फोर्स हमें रास्ते में जाने नहीं देते हैं, हमें सख्त तंग तलब करते हैं, कार्ड के बहाने दूसरी चीज के बहाने हमें बहुत से मुश्किल का सामना, यहाँ तक कि मारपीट हो जाती है, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की जाती है और हमें मुश्किलात का बहुत सामना करना पड़ता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये सब कुछ बंद करे, बंद करवाए और हमें यहाँ अस्पतालों में आने के लिए सेफ पैसेज दिया जाए, क्योंकि हम इस वक्त सिर्फ अस्पतालों में अपने जो माएँ बहनें हैं, जो पेशेंट जो एडमिट हैं, उनको
खिदमत करने के लिए निकलते हैं, क्योंकि वो भी बहुत से मुश्किलात का सामना कर उनको भी करना पड़ता है। हमें उसकी तरफ से हमारा एम्बुलेंस ड्राइवर जो कंगन से आया था और यहाँ हॉस्पिटल में पेशेंट लाने के लिए आया था, लेकिन उसको भी गोली मार दी गई। श्रीनगर के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल त्राल में भी नीम तिब्बी अमले ने आज इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग भी की। जैसे कि आपको पता ही होगा कि कल परसों शाम को एक एम्बुलेंस ड्राइवर को पैलेट इंजरी हुई थी, तो और बाकी जो हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ हैं जिनके खिलाफ मतलब रोज़ कुछ परेशानी हो जाती है, जब हॉस्पिटल एम्प्लॉय को ड्यूटी आने में, ड्यूटी देने में, एम्बुलेंस ड्राइवर को पेशेंट ट्रैवल करने में, पेशेंट लेने में, स्टाफ लेने में उनको दिक्कत आती है, निराशा किया जाता है। इसके खिलाफ एक पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च किया यहाँ मार्केट में, तो ताकि हम उनको अथॉरिटीज़ को ये बताएं कि हमें अपना काम अच्छी तरह से करने दें, ओवरस्ट्रक्चर नहीं आ जाए पेशेंट को डील करने में। कुलगाम का भी कुछ ऐसा ही हाल था और डिस्ट्रिक्ट कुल अस्पताल कुलगाम में भी अस्पताल में काम करे मुलाजमीन ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करते हुए बताया कि महकमे सेहत में काम करे मुलाजमीन इंसानी जानों को ज़ाया होने से बचाते हैं, ताहम अक्सर उन्हें फोर्सेज अहलकार फ़राइज़ अंजाम देने में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। और कश्मीर के ईदगाह इलाके में परसों शाम के इस वाक़े के खिलाफ महकमे सेहत के मुलाजमीन ने कई जगहों पर जहां मुजाहरे किए, वहीं श्रीनगर के करनगर इलाके में SMHS अस्पताल के बाहर भी महकमे सेहत से वाबस्ता मुलाजमीन और एम्बुलेंस ड्राइवरों ने एक मुजाहरा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि फोर्सेस के लोगों ने उनका जीना हराम कर रखा है। शुपियन की एम्बुलेंस थी, जैनपुरा की एम्बुलेंस थी, SMHS से पेशेंट उसने लिए थे, उनको बोला था कि मुझे गाड़ी ठीक करानी है, आप मत चढ़ो। लोगों ने माना नहीं, बोला नहीं हम वेट करेंगे। उसने कहा 4 बजे तक काम चलेगा, कहा वेट करेंगे। गाड़ी इधर आई, मैंने कहा चलो मैं भी साथ चलता हूँ, मैं जल्दी कराऊंगा काम। एंड वी वर स्टॉप्ड बाय लोकल पुलिस। जहाँ पे जो नाका लगा हुआ था उन्होंने रोका, नहीं जी आप खुद लोगों को गाड़ी में चढ़ाते हो, आपके लोग वहाँ पे खड़े होते हैं, पैसे लेते हैं। फोर्सेस के लोगों के साथ साथ सिविलियन लोग भी यानी मुजाहिरीन भी कई जगहों पर एम्बुलेंस ड्राइवरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, एम्बुलेंस ड्राइवरों की पिटाई कर रहे हैं। और आज भी हमारे न्यूज़ रूम को कई एम्बुलेंस ड्राइवरों ने इस तरह के वाक़ात का बताया। श्रीनगर के SMHS अस्पताल में के बाहर भी आज कुछ लोगों ने एम्बुलेंस ड्राइवरों की पिटाई की है, उसके बारे में बताया जाता है और ये सूरत हाल काफ़ी तशवीशनाक होती जा रही है। लेकिन श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाहर भी आज मुजाहरा हुआ और मुजाहरा मुलाजमीन का था जिनके लिए सरकार ने ऑर्डर निकाला है कि वो अपनी ड्यूटियों पर पहुंचे, लेकिन यहाँ इन लोगों ने बताया कि फोर्सेस के लोगों ने उन्हें आज रोका, ड्यूटी आने नहीं दिया, उनके ID कार्ड्स को नहीं तस्लीम किया गया और जिसके पास कर्फ्यू पास था उसको भी आने की इजाज़त नहीं दी गई। ताहम डिविजनल कमिश्नर बशीर अहमद खान ने इस सारे मामले को बताया कि उनने नोटिस में मामला लिया है और किसी तरह के ऐसे वाक़ात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात और दिन भर में जहाँ सूरत-ए-हाल वहाँ और भी मामला। लेकिन सूरत-ए-हाल में एक खबर कि माजबुक सोपोर और माजबुक सोपोर में आज खवातीन ने एक जुलूस बरामद किया था और नारेबाजी करते हुए ये जुलूस मुख्तलिफ गली कोचूस होता हुआ माजबुक चौक में इख्ताम पजीर हुआ, ताहम पुरअमन तौर पर ही इख्ताम पजीर हुआ। और दूसरी खबरों में रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती ने आज शाम श्रीनगर के राजभवन में रियासती गवर्नर NN वोहरा से मुलाकात की। 1 घंटे तक की मुलाकात और इस मुलाकात में रियासत की मजमूई सूरत-ए-हाल पर ख़ासतौर पर वादी की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। और मुलाकात की बात करें तो दिल्ली में मुलाकात, अपने नाज़रीन को हम याद दिलाते चले कि 3 दिन पहले श्रीनगर में ऑल अपोजिशन पार्टीज़ मीटिंग हुई थी। श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग हुई थी। इसमें सभी अपोजिशन जमातों ने, तकरीबन सभी अपोजिशन जमातों ने, जिनमें कांग्रेस भी शामिल है, जिनमें इंजीनियर रशीद भी तब थे और इसमें PDF भी है, इसमें हकीम मोहम्मद यासीन के साथ साथ कांग्रेस और दूसरी जितनी बड़ी जमातें सब ने शिरकत की। तब एक 5 नुकाती फार्मूला भी सामने रखा गया था, बातचीत पे जोर देने की बात की गई थी और तब ये फैसला लिया गया था कि दिल्ली जाएंगे और दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे, माफ़ कीजिएगा सदर हिंद से मुलाकात की जाएगी। और आज इसी आला अपोजिशन पार्टी मीटिंग का दिल्ली में पड़ाव था और दिल्ली में बाद दोपहर करीबन 1:30 बजे इन लोगों ने सदर हिंद से मुलाकात की। और इस मुलाकात में हस्ब वादा जो ऐसा कि पिछले दिनों कहा गया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला, उसके साथ साथ कांग्रेस के रियासती सदर गुलाम अहमद मीर, मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, हकीम मोहम्मद यासीन और गुलाम हसन मीर भी शामिल थे। और इस मीटिंग के हवाले से बाद में उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात की और जिस तरह पिछले दिनों श्रीनगर में अपनी मीटिंग में उमर अब्दुल्ला ने बाद में मीडिया से ब्रीफिंग करते हुए बताया था कि वज़ीर सदर हिंद से मुलाकात के दौरान
दौरान कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर उनके सामने रखी जाएगी और उसके साथ साथ सदर हिंद को बताया जाएगा कि वो सेंटर को फोर्स करें, सेंटर को बताएं कि कश्मीर के हालात तब तक ठीक नहीं हो सकते जबकि तक सभी फरीकैन से बात नहीं की जाती है। और यही बात उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में आज मीटिंग के बाद की और उन्होंने कहा कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म सदर हिंद के सामने ये उनकी नोट्स में ये मामला लाया कि वो सरकार को हिदायत दें कि सभी फरीकैन से बातचीत करें और तब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं हो सकते हैं बकौल उमर अब्दुल्ला के, जब तक सभी फरीकैन से बात नहीं की जा सकती है। सरकार पर इल्ज़ाम, ख़ास तौर पर रियासती सरकार पर उमर अब्दुल्ला ने इल्ज़ाम भी आयद किया और बताया कि जम्मू कश्मीर में सरकार और ख़ास तौर पर नई दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ताकत के बल पर यानी ताकत इस्तेमाल करती हुए जम्मू कश्मीर के हालात ठीक करना चाहती है। लेकिन उन्होंने बताया कि एक तो हालात ताकत से ठीक नहीं होंगे और उसके साथ साथ अगर हो भी जाते हैं तो आने वाले दिनों में इस ताकत के तलख नताइज भी निकल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला का दिल्ली में बयान। लेकिन श्रीनगर में उमर अब्दुल्ला के जोड़ीदार इंजीनियर रशीद, जो पिछले दिनों उस मीटिंग में जोड़ीदार थे, आज उन्होंने इस मीटिंग के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी सदर हिंद से मीटिंग के हवाले से, और वो खुद नहीं गए थे इस मीटिंग में। पिछली बार मीटिंग में थे तो तब उन्हें बताया था वो जाएंगे मीटिंग में, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म सदर हिंद से और उन्हें बताएंगे कश्मीर के मामलात। लेकिन इंजीनियर रशीद ने आखिर पलटा क्यों मारा, क्यों नहीं गए मीटिंग में? और यही आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा और मकसद था। सवाल यही था कि आखिर इंजीनियर रशीद क्यों नहीं आ गए इस मीटिंग में। और जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्यों भाई इंजीनियर आप क्यों नहीं गए, कभी कैसा कहते हो कभी ऐसा कहते हो, तो उसका जवाब उनने बताया कि सदर हिंद से मुलाकात न करना न सिर्फ एक अलमिया है बल्कि उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस दिल से नहीं चाहती है कि रियासत के हालात ठीक हों। उन्होंने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ सियासत कर रही है और वो कुर्सी के लिए सियासत कर रही है, ना कि रियासत के हालात के हवाले से। तो दिखाते इंजीनियर रशीद ने क्या बताया। कल से मुख्तलिफ टीवी चैनलों पे, खासतौर से ETV पे, टाइम्स नाउ पे, बाकी चैनलों पे खबर चली कि जो ये कुल जमाती वफद है हिज़्ब इख्तिलाफ का, वो दिल्ली में आया है प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तो जो वहां पे फैसला हुआ था उसमें बिल्कुल ये बात थी कि हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे, तो मैं भी उस चीज के साथ था। आई वॉज विद दैट पॉइंट कि वी शुड मीट द प्रेसिडेंट, पुट फॉरवर्ड आवर व्यू पॉइंट। लेकिन हैरानगी की बात यह है तब से आज तक उमर साहब ने या उस ग्रुप में से किसी ने मेरे साथ राब्ता नहीं किया, बराह रास्त राब्ता नहीं किया। बल्कि जो बीच में दोस्त थे जिन्होंने उस वक्त भी हमें मोटिवेट किया कि आप उस ऑल पार्टी मीटिंग में जाएं, तो उनके जरिए से हमें पैगाम पहुंचाया गया। जब वो दिल्ली में पहुंच चुके थे उससे एक दिन पहले ये पैगाम दिलाया गया कि अगर आप प्रेसिडेंट के पास मिलने के लिए आना चाहते हो तो आप क्या कहेंगे। मैंने कहा कमाल की बात है, कहना क्या है, हम सबको कहना चाहिए कि कश्मीर का तनाज़ा हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में हल कीजिए। तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज टोल्ड थ्रू द मीडिएटर्स दैट यू विल नॉट सीक प्लेबिसाइट। मैंने कहा फिर क्या कहना है, अटानवी हिंदुस्तान ने दी नहीं, सेल्फ रूल तो कोई अब मांगता नहीं, शिमला माहदा तो बाढ़ में गया, ताशकंद माहदे को कोई पूछता नहीं, 1 लाख लोग मर के हिंदुस्तान बातचीत करता नहीं है। तो वी हैव टू बी ऑन सम जेन्युइन रियलिस्टिक स्टैंड। मैंने कहा कि अगर वो नहीं कहना फिर क्या कहना है। तो उस चीज को लेकर डिफरेंसेस हो गई और हमारे साथी जो हैं उमर साहब और बाकी उनके साथ, तो वो दिल्ली गए। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। तो मुझे आपसे कहना था, अपनी कौम को ये बात बतानी थी कि मैं दिल्ली इसलिए नहीं गया क्योंकि मैंने कहा मेरा स्टैंड वहां पर कैटेगोरिकली रायशुमारी का होगा। तो उनसे वो बात कुछ हजम नहीं हुई, तो आई स्टिल विश देम बेस्ट ऑफ लक। चलिए, इंजीनियर रशीद पिछले कई दिनों से बिल्कुल एक अलग ट्रैक पे जा रहे हैं, बिल्कुल अपोजिट ट्रैक पे जा रहे हैं। जिस तरह वो MLA हैं और MLA होने के बावजूद भी वो एक उस ट्रैक पे जा रहे हैं, बहुत ही है। और इसी हवाले से उन्होंने बयान भी दिया। लेकिन इधर कांग्रेस के साबका रियासती सदर और मरकज़ी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज ने भी कश्मीर के हालात पर आज बात की। काफ़ी दिन चुप रहे और आज उन्होंने बात की और आज उन्होंने अपनी बात के दौरान सबसे पहले सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार किया और इसके साथ साथ रियासती सरकार और मरकज़ी सरकार दोनों पर जोर दिया कि हालात की संजीदगी को देखने की ज़रूरत है और इस हालात की संजीदगी को देखते हुए यहाँ मुज़ाकराती अमल को एक बार फिर बहाल करने की ज़रूरत है। श्रीनगर में उन्होंने अपनी रिहाइशगाह पर हमारे नुमाइंदे से ख़ुसूसी बातचीत की और इसमें यही बात उन्होंने बताई कि कश्मीर के हालात के हवाले से ऑल अपोजिशन पार्टीज मीटिंग जो वज़ीर-ए-आज़म के सदर हिंद के साथ की गई है वो बिला मकसद है, क्योंकि बकौल सैफुद्दीन सोज के कज़िये ज़मीन बरसर ज़मीन पर ही निपटाया जाता है और ये जमातें हालात को बकौल उनके बेहतर करने में संजीदगी ना दिखाते हुए इस तरह की मीटिंगें करके वक्त ज़ाया कर रही हैं। सैफुद्दीन सोज की हमारे साथी सईद रूफ से ख़ास बातचीत।
नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई थी, जो अपोजिशन पार्टीज़ की ऑल पार्टी, आपकी पार्टी भी वहाँ गई थी, और उनने उसमें कहा कि हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिलने जा रहे हैं या वज़ीर आज़म से मिलने जा रहे हैं या बाकी लीडर्स से मिलने जा रहे हैं, तो किस तरह इस कदम को आप देख रहे हैं? देखिए, मुझे एतराज़ नहीं है, ये जमहूरी अमल है। वेंकैया नायडू ने उसके ख़िलाफ़ बोला, मैंने कहा ये गलत है। ये जमहूरी तरीके से अपोजिशन मिली, उमर साहब के यहाँ ख़यालात का इजहार किया, अब दिल्ली गए। लेकिन मेरा बहसीत कश्मीरी एक सवाल उठता है मेरे दिमाग में, उमर साहब को, तारिक गामी को, गुलाम हसन मीर को, हकीम यासीन को, कांग्रेस गुलाम अहमद मीर को, कांग्रेस पार्टी को अपना वज़न यहाँ काफ़ी है। दिल्ली जाकर उनका वज़न नहीं बढ़ जाएगा, लेकिन अच्छा है वो गए, बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे तो आपकी पार्टी ने बाइकआउट किया था मिलने से होम मिनिस्टर को। तब अगर कोई तजवीज़ सामने रखते कांग्रेस पार्टी तो वहाँ पे यहाँ पे न मिलना और दिल्ली में जाके आप बोलना कि हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे, वज़ीर आज़म से मिलेंगे, कि बाकी लीडर से मिलेंगे, तो क्या ये सियासत नहीं है? सियासत नहीं है क्या? नहीं, सुनिए, सियासत में जो स्ट्रेटजी में कभी कभी गलत कभी सही चीज़ें हो जाती हैं, उससे कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। राजनाथ तो आते जाते रहेंगे, तो शायद वक्ती तौर पर कांग्रेस समझे क्या बताएंगे, इनको मालूम है करते नहीं हैं कुछ, तो इसलिए तो उन्होंने जो फैसला लिया वो वक्ती तौर से ही था, तो उससे कोई बड़ी गलती सरजद नहीं होगी, क्योंकि राजनाथ के साथ बातें हो सकती हैं। कांग्रेस को चूंकि नहीं, उस टाइम सिचुएशन डिफरेंट थी, हालात ऐसे थे कि कांग्रेस का भी एक रोल बनता है इस मौजूदा सूरत हाल में। अगर यहाँ पे होम मिनिस्टर आए थे, हर एक पार्टी मिलने गई थी, तो कांग्रेस का यहाँ पे ना मिलना और दिल्ली में जाके अब मिलने का क्या मकसद है? ये सवाल तो आप गुलाम अहमद मीर साहब से ज़्यादा बेहतर तरीके से पूछ सकते हैं, वो क्या वहाँ अवामिल थे। ये तो कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की पॉलिसी थी, उन्होंने कंसल्टेशन करके किया होगा, तो ये सवाल उनसे पूछ जरूर। कांग्रेस के सीनियर लीडर, उसके साथ साथ साबिका वजीर सैफुद्दीन सोज हमारे साथ बात कर रहे थे, हमारे साथी से बात कर रहे थे कश्मीर की मजमूई सूरत हाल के साथ साथ सदर हिंद से आल अपोजिशन पार्टीज मीटिंग के हवाले से। लेकिन आल अपोजिशन पार्टीज मीटिंग और इस पर रियासती सरकार का रद्द-ए-अमल, और देही तरक्की के वजीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान ने आल अपोजिशन पार्टीज़ की सदर के साथ मुलाकात को सियासी ड्रामा बताया है और बताया कि अपोजिशन जमातें जम्मू कश्मीर के मसले को हल करने से संजीदा दिखाई नहीं दे रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर रियासत के हालात को संजीदा लेती तो फिर वो रियासती वज़ीर आला उमर महबूबा मुफ्ती की सरबराही में बुलाई गई आल पार्टीज़ मीटिंग का बायकाट नहीं करते। उसके साथ साथ जब कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस जब राजनाथ सिंह वज़ीर आज़म यहाँ आए, सभी पार्टियों से मिले, तो तब उन्होंने कांग्रेस राजनाथ सिंह जो वज़ीर दाखिला उनसे क्यों मुलाकात नहीं की। इससे साफ जाहिर होता है कि ये जमातें सिर्फ सियासत कर रही है और इनका बाई कन्विक्शन रियासत के हालात ठीक करने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि सिर्फ न्यूज़ में रहना चाहते हैं। हमारे साथी सईद रूफ से उन्होंने भी बात की और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर की सूरत हाल और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के साथ साथ दूसरे मामलात पर भी बात की। तो क्या बातचीत हुई सईद रूफ की देही तरक्की और कानून व इंसाफ के वज़ीर एडवोकेट अब्दुल्ला खान से? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई थी, उसके बाद उन्होंने फैसला किया था कि सदर हिंद से मिलने जाएंगे और जो बाकी लीडरान हैं वज़ीर आज़म से, बाकी से। तो किस तरह सरकार इसको देख रही है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अब मरकज़ी सरकार को या सदर हिंद को मिलने जा रही है? देखिए, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि वो जम्मू कश्मीर में हमेशा अमन के दुश्मन रहे हैं, वो अमन नहीं चाहते। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अमन चाहती, जिस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ऑल पार्टीज़ मीटिंग बुलाई थी, तो उस वक्त आके उस मीटिंग में अपनी सजेशंस देते, मीटिंग में पार्टिसिपेट करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसी तरह आप देख लें, जिस दिन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी यहाँ कश्मीर आए, उस वक्त कांग्रेस को चाहिए था कि उनको अपनी सजेशंस देते, उनसे बात करते, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए जो ये ऑल पार्टीज डेलीगेशन का मामला है, दिल्ली जाना, ये सियासत के सिवा कुछ भी नहीं है। मतलब ये सियासत कर रहे हैं और इनके तरीक़ेकार से मुकम्मल तौर ये लगता है कि वो चाहते हैं कि यहाँ बदअमनी रहे, अमन ना रहे, और जिसमें ये कभी कामयाब नहीं होंगे। एक मेंबर असेंबली का ये भी कहना है कि अगर कुछ हासिल नहीं हुआ है सदर हिंद से मिलने के बाद तो वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। वो अब खुद भी देख लेंगे, उनके वापस आने के बाद देख लेंगे कितने लोग इस पे रिजाइन करेंगे, कितने नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं दिन भर जम्मू कश्मीर की सूरत हाल, जम्मू कश्मीर के मामला सनम एजाज के साथ, और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के दौरान रातें अब सख्त होती जा रही हैं। अपने नाज़रीन को हम बताते चले कि अगर दिन में जहां कर्फ्यू के लिए बारे में कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सरकार को सख्त कर्फ्यू दिन में लगाना चाहिए, वहीं दिन में कर्फ्यू हल्का हल्का ढीला दिखाई देता है। आने जाने की कहीं कहीं इजाज़त मिलती है, लेकिन शाम
शाम गए से जो कर्फ्यू लगाया जाता है काफ़ी सख्त लगाया जाता है, और शाम 8 बजे के बाद फोर्सेस सड़कों पर नाके लगाकर सख्त कर्फ्यू लगाते हैं। सड़कों पर अक्सर चलने वालों को इस वक्त फोर्सेस के एहलकार उसका शजरा नसब भी पूछते हैं, और शजरा नसब पूछने के बाद अक्सर को बाइज्जत वापस जाने का मशवरा भी दे रहे हैं। और अपने नाज़रीन को हम कुछ जगहों की नोटिफिकेशन सरकार के मामले में नोटिस में ये मामला लाना चाहेंगे कि सरकार श्रीनगर के हैदरपुरा बाईपास पर लगाया जाने वाला नाका जो रात को लगता है, यहाँ से अक्सर आदमी शराफत से पार हो ही जाता है, ताहम रामबाग पुल पर फोर्सेस के लोग ना शजरा पूछते हैं और न कुछ और बिना पूछे पहले गाड़ी पर 2-4 डंडे लगा देते हैं, और ये डंडे ही बताने के लिए काफ़ी होते हैं कि अगर वापसी का रास्ता ना लिया तो अगला निशाना बेचारे इंसान का सर होगा, और जब अगला निशाना सर होगा तो फिर उसके बाद क्या कहा जा सकता है। श्रीनगर के रामबाग की ये सूरत रहती है, और उसके साथ साथ बटमालू के बस स्टैंड के पास भी ये सूरत रहती है, और मगरमल क्रॉसिंग पर तो अल्लाह अल्लाह खैर सलाह ही रहता है, बड़ी मुश्किल से जान बच पाती है। एक तरह का हू का आलम नहीं बल्कि एक बड़ा ही ख़तरनाक माहौल वहाँ पे देखने को मिलता है शाम 8 बजे के बाद, और जिस तरह फोर्सेस के लोग बिहेव करते हैं उस पर सवाल उठाए जा सकते हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो सरकार की इंतज़ामिया है उसके हवाले से कई लोगों ने हमारे न्यूज़ रूम को बताया कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के किसी एहलकार को तैनात किया जाए, किसी अहदेदार को ना कि एहलकार को, ताकि उस सूरत के दौरान वो सूरत देखे, और वहाँ से जो लोग गुजरते हैं क्योंकि रात के वक्त मजबूरी के आले में ही लोगों को जाना पड़ता है, तो उस सूरत में आम लोगों को जो परेशानी का सबब होना पड़ता है वो नहीं होना चाहिए। और अब दूसरी खबर हम करगिल से करते हैं, और द्रास करगिल में तहसील लीगल सर्विस कमेटी की जानिब से आज एक जानकारी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मकतबा हाई फिक्र से वाबस्ता लोगों के अलावा आम लोगों ने भी यहाँ पर शिरकत की, और यहाँ पर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट करगिल मोहम्मद अनवारुल नासिर मेहमान खसूसी के तौर पर मौजूद रहे। आप देख रहे हैं दिन भर सनम एजाज के साथ, और द्रास के बाद हम दिल्ली का रुख करेंगे। और मरकजी वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली की कश्मीर के तई मोहब्बत का भी जिक्र किया है, और अपनी मोहब्बत का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें सिर्फ कश्मीर से ही नहीं बल्कि कश्मीरियों से भी मोहब्बत है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज तिरंगा रैली से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि वो चाहते हैं कि कश्मीर के नौजवान अपने हाथों में कंप्यूटर उठाएं ना कि पत्थर। और राजनाथ सिंह ने यहाँ पाकिस्तान पर भी उंगली उठाते हुए बताया कि पाकिस्तान कश्मीर को टुकड़ों में बांटना चाहता है, और इस कोशिश में पाकिस्तान कई बार कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करता आया है। कश्मीर के मामलात और कश्मीर के मामलात पर वज़ीर आज़म का बयान, और अब ये बयान बैन अक़वामी सतह पर भी जहां इस पर बातचीत की जा रही है, वहीं OIC ने भी अपना रद्द-ए-अमल कश्मीर के मामलात पर ज़ाहिर किया है और कश्मीर के हालात पर तशवीश का इज़हार किया है। OIC ने अखबारी इतलात के मुताबिक OIC के जनरल सेक्रेटरी अयाद अमीन मदनी ने बताया है कि कश्मीर के हालात पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए बताया है कि नई दिल्ली को कश्मीर के मामलात पर असर नौ गौर करने की ज़रूरत है। और सरकार के गलियारों से ज़राअत के वज़ीर गुलाम नबी लोन हांजूरा ने जम्मू में अफसरान की आज एक मीटिंग के दौरान अफसरान को बताया कि जम्मू कश्मीर की मईशियत का सबसे ज़्यादा दारोमदार इसी शोबे से वाबस्ता है, और इसी शोबे की कुलहुम तरक्की से ही रियासत की तरक्की मुमकिन हो सकती है। गुलाम नबी लोन हांजूरा ने अफसरान को बताया कि किसान की आबादी और किसान की तरक्की रियासत की आबादी और तरक्की है, और इस किसान के लिए सरकार ने जो स्कीमें मुरतब की हैं उन्हें हर सूरत में किसान तक पहुंचाना है। बात जम्मू की, जम्मू में गुलाम नबी लोन हांजूरा थे, लेकिन जम्मू के नज़दीक पंजाब और पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट में आज दिफाई हुकाम ने कॉल को इंटरसेप्ट करने के बाद अलर्ट जारी किया है। बताया जाता है कि सरहद के उस पार से कॉल, और इस कॉल को इंटरसेप्ट करने के बाद पंजाब के कई शहरों में अलर्ट जारी करते हुए सिक्योरिटी को बढ़ाने के साथ साथ शहरियों को भी खबरदार रहने की ताकीद की गई है। सरहदों की बात, सरहदों के साथ साथ कनेक्टिविटी, लेकिन कनेक्टिविटी पिछले 6 रोज़ से हम कनेक्टिविटी के मामलात में थोड़े डीले हो गए थे। कोई पेड नहीं चल रहा था, ना पेड प्रीपेड था ना पोस्ट पेड, लेकिन आज सुबह सुबह अचानक पोस्ट पेड के साथ साथ प्रीपेड की घंटियां भी बजने लगी। सुबह 6 बजे अचानक घंटियां बजने लगी, तब मालूम हुआ कि हालात बदल रहे हैं, सभी पेड़ तन गए हैं और सभी पेड़ों ने अपना काम शुरू कर दिया है। लेकिन इन पेड़ों की कुछ टहनियां भी आज कटी हुई दिखाई दी, और ख़ास तौर पे प्रीपेड की आउटगोइंग सर्विस आज चल तो नहीं रही थी लेकिन इनकमिंग चल रही थी। पेड़ तन गया था, पेड़ सरसब्ज होने लग रहा था, और इस पेड़ के पूरी तरह से सरसब्ज होने की उम्मीद भी थी। इधर पेड़ की बात, लेकिन शहरा की बात भी ज़रूरी, और रियासत के बाहर से कश्मीर की सप्लाई लाइन को बरकरार रखने वाले
ट्रक ड्राइवर जहां पिछले दिनों रात के अंधेरे में वादी के अंदर दाखिल होकर यहां की सप्लाई लाइन को बरकरार रखे हुए थे, वहीं अब रात के वक्त फोर्सेस के एहलकार इन ट्रक ड्राइवरों को चलने की इजाज़त नहीं दे रहे और दिन के उजाले में ये ट्रक ड्राइवर वादी के अंदर की सूरत में चलने से डर रहे हैं। लवर मुंडा काजीगुंड में ट्रक ड्राइवरों की बड़ी तादाद रुकी पड़ी है और ये ट्रक ड्राइवर अगर रात के वक्त चलने को तरजीह देते हैं और मानते हैं और जानते हैं कि रात के वक्त चलने में उन्हें ज़्यादा खतरा नहीं हो सकता है, ताहम फोर्सेस के लोग इन्हें रात के वक्त चलने की इजाज़त नहीं देते हैं। और आज ये यही फरियाद हमारे पास भी करे थे और ये जानने की कोशिश करे थे कि रात के वक्त चलने में फोर्सेस को क्या एतराज़, वो पंजाब से आते हैं, वो रियासत की दूसरी मुल्क की दूसरी रियासतों से आते हैं, फिर अगर वो दिन में ख़तरा महसूस करते हैं तो रात को उन्हें क्यों नहीं चलने दिया जाता है। और इस पर ये सवाल उठा रहे थे लवर मुंडा जम्मू में, लवर मुंडा काजीगुंड में ट्रक ड्राइवर। चलने की बात तो कश्मीर के हालात और कश्मीर के हालात के दौरान पिछले दिनों फौजी कार्रवाई भी रात के दौरान ही चला करती थी, लेकिन अब पिछले 2 दिनों से ये फौजी कार्रवाई रात के बजाय दिन को ही तरजीह दे रही है। और आपको याद ही होगा कि कल श्रीनगर से बारामूला के लिए सुबह सवेरे यानी दिन के उजाले में फौजी कार्रवाई चली थी और आज गांदरबल के इलाके से लद्दाख के लिए फौजी कार्रवाई दिन के वक्त में चली, यानी कुछ बदला सा लग रहा था। बहुत दिनों बाद शाहरा पर, कौमी शाहरा के साथ साथ जो बाईपास है या दूसरी शाहरों पर दिन के वक्त फौजी कार्रवाई को देखने को मिला। लेकिन जज्बा ईसार खिदमत खल्क और खिदमत खल्क वादी कश्मीर में पिछले दिनों की सूरत के दौरान खिदमत खल्क का जज्बा सर चढ़कर बोल रहा है। हर कोई अपने आप को खिदमत खल्क के साथ जोड़ रहा है और उसी सूरत के दौरान श्रीनगर के लालादत अस्पताल में भी मुकामी रजाकारों ने बीमारों और तीमारदारों के लिए खिदमत खल्क जज्बे के तहत मुफ्त लंगर का एहतमाम किया है। और इस मुफ्त लंगर के ज़रिए उन लोगों, उन मरीज़ों, उन तीमारदारों को खाना और दूसरी चीज़ें फराहम की जाती हैं जो हड़ताल और कर्फ्यू के दौरान मुश्किलात से दो चार हो रहे हैं। तो ये था हमारा आज का दिन भर। आज का दिन भर आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूरी बताइएगा। मुझे फ़िलहाल आज के दिन भर से दीजिए इजाज़त। कल एतवार, कल छुट्टी, कल आपसे मुलाकात नहीं, लेकिन सोमवार को अगर ऊपर वाले ने चाहा तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल, दुआओं में हम सबको रखिएगा याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।